বলছে, এরা ভয় পেয়েছে। বাংলার মানুষ দুদিনে যা ট্রেলার দেখিয়েছে, নরেন্দ্র মোদীর 56 ইঞ্চির ছাতি আজকে 6 ইঞ্চিতে পরিণত হয়েছে। दिल्ली पुलिस का आचरण मैं हिंदी में थोड़ा बोल देता हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ। मैं हिंदी में थोड़ा बोल देता हूँ। आपने देखा कि 2 दिन में, पिछले 2 दिनों में, अच्छा हुआ उधर काज करो, ठीक है, थोड़ा उधर काज करो। पिछले 2 दिनों में पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम हम लोगों ने लिया था, और दिल्ली में खास करके आज जंतर मंतर में हमारा एक प्रोटेस्ट रैली था, एक समावेश था। 5-7 हजार 10,000 लोग वहां पे आए। मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद मैंने पब्लिकली अनाउंस किया कि हम लोग खाली जो डेलीगेशन में है वो कृषि भवन तक पैदल जाएंगे, आप लोग सब घर वापस जाओ, क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। 40 लोग जंतर मंतर से लेकर कृषि भवन तक पैदल गए, और 8 बेनिफिशियरी या विक्टिम जो भी कह लो आप, बेनिफिशियरी तो बने नहीं कर, जिनका पैसा 2 साल से रोका गया था। इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बेटा और बेटी खोया है आज से 48 घंटा पहले। किस लिए खोया? क्योंकि इनका घर का पैसा रिलीज नहीं किया गया। मोदी सरकार ने इसका पैसा रोक के रखा। तो घर की जो कच्ची दीवारें हैं मिट्टी की, वो तोड़ के इनके बच्चे, एक बच्चा का उम्र है 3 साल जिसका नाम है अंकुश सरदार, एक बच्चा का उम्र है 4 साल जिसका नाम है निशा सरदार, एक बच्चा का उम्र है 5 साल जिसका नाम है रोहन सरदार। तीनों बच्चों की मौत हो गई मोदी का जोर जबरदस्ती और हाई हैंडेडनेस के कारण। हम लोग 6 बजे कृषि भवन पहुंचे, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, मंत्री हम लोग से नहीं मिले। तो हमारे पार्टी की तरफ से राज्यसभा के सांसद डायरेक्ट प्लान और लोकसभा की तरफ से बहुआ मित्रों 2 सांसद गए मंत्री से बात करने कि हम लोग पिछले 2 घंटे से बैठे हुए, 1.5 घंटे से बैठे हुए, आपने 6 बजे का समय दिया था। बीजेपी का पार्टी लीडर को 4 बजे मिल लिए, और हमको जो बंगाल के जनता के हक का लड़ाई लड़ने आया है उसको 2 घंटे से नीचे बिठा के रखे हो। 2 घंटा बैठने के बावजूद वो हमसे नहीं मिले। 8:30 बजे कृषि भवन का जो बैकडोर है, बैकडोर मंत्री है ये, कृषि भवन का जो बैकडोर है पीछे का रास्ता से ये निकल लिए ताकि हमारे सवाल का जवाब को न देना पड़े। आप कह रहे हो बंगाल में करप्शन हुआ है, भाई करप्शन हुआ है तो आप मिलके मुझे कागज दो, डिटेल्स दो, कहां पे करप्शन हुआ है, कौन किया है। 2 साल से आपने पैसा रोक के रखा है। 2 साल में बीजेपी का एक कार्यकर्ता क्यों जाके एफआईआर नहीं किया? मैं सवाल करता हूं आज, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। आप बंगाल के लोगों का हक इसलिए रोक के रखना चाहते हो क्योंकि बंगाल के लोगों ने आपको चुनाव में जिताया नहीं, वोट नहीं दिया। 2021 में बीजेपी हारने के बाद बंगाल में कितना चुनाव हुआ, सब चुनाव में बीजेपी हारा है। 40% का वोट परसेंटेज आज 10% में जाके आया है। धूपगुड़ी में जो बाई इलेक्शन हुआ तो बीजेपी का जीता हुआ विधायक था, वो भी हार गया। तो ये जो गुस्सा है, ये जो आक्रोश है, यह डर में बदल गया है। इसलिए लोगों का पैसा रोक के रखो। और जिस तरीके से आज सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता, दिल्ली पुलिस के अफसर, सीआईएसएफ के अफसर पेश आए, महिलाओं को उनके बाल खींच के उठा के जोर जबरदस्ती धक्के मार मार के कृषि भवन से निकालना। जो एमपी है
कोई 16 लाख, कोई 18 लाख, कोई 20 लाख लोगों का वोट से चुन के एमपी बना है, लोगों का वोट लेके बना है। किसी का एहसान, किसी का मेहमान नवाजी के कारण नहीं बना है। बीजेपी का जो वहां पे बैठा हुआ है ना जमींदार राजभवन में, लोकतंत्र पे ज्ञान देता है, वो नॉमिनेटेड है, हम लोग देखते हैं, चुन के आए हैं लोगों से, 2 आदमी से चुन के नहीं आए, 20 लाख लोगों से चुन के आए हैं। उनको घसीट के लेके जाना, एसटी महिला बीरबहा हाजरा, उसको जिस तरीके से मैन हैंडल किया है, महुआ मोहितो, प्रतिमा मंडल, दोला सेन, जिस तरीके से यहाँ पे जितने भी बेनिफिशियरीज है, ये मेरे माँ की उम्र के हैं, इनको जिस तरीके से हाथ पैर पकड़ के, खींच के, घसीट के पुलिस वैन में उठाया, इसका जवाब आने वाला दिन में जनता देगा। और जो समझते हैं ये जोर जबरदस्ती करने से तृणमूल रुकेगा, तृणमूल झुकेगा, तृणमूल का लड़ाई और मजबूत होने वाला है। लोगों ने ये तो देख लिया कि मोदी डर गया है, अमित शाह डर गया है और गिरिराज सिंह डर के भाग गया है, और जो साध्वी निरंजन ज्योति थी वो पीछे का डोर से निकल लिया, क्योंकि हमारे सवाल के जवाब उनके पास नहीं था। मोदी जी नई इंडिया की बात करते हैं, आज सच में नई इंडिया हम सबको देखने को मिला। ऐसा इंडिया जहां पे एमपीज को घसीट के, मैनहैंडल करके, अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ने आया है उसको पुलिस वैन में उठा रहे हैं। मोदी जी टॉक्स अबाउट न्यू इंडिया। व्हाट इज द एग्जाम्पल और शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट न्यू इंडिया? Today's incident will stand as a shining example of the new India that BJP boasts and talk about, where public representatives are mercilessly dragged, tortured, manhandled by the Delhi police, where independent journalists who asks hard questions to the government and keep speaking truth to power are being framed falsely under UAPA. This is Modi ji's new India. Modi ji talks about new India. Journalists are being framed in different sections in UAPA under false section, where public representatives are manhandled, where corrupt people are being inducted into BJP and are being rewarded, and the killers, the rapists of Bilkis Banu are being rewarded, they are being garlanded. This is Modi ji's new India. The rapists, the killers, the hooligans, the criminals are being rewarded. Corrupt people are being inducted and are being inducted in the washing machine so that their sins are washed away. And people who are fighting for their own rights are dragged away and pulled by their hair. Old women at the age of 60, 61, 62, they are dragged by their hair. This is a testament to the fact how rattled, how bewildered, how perplexed, how scared, and how afraid Narendra Modi and Amit Shah is. And we challenge them from this very capital, from Delhi, where they stay, from Delhi, where they rule, that in the next 6 months, people will teach you a lesson which you will remember for the rest of your life. If they have voted you to power, the people of the country will have the right and they will exercise their franchise to oust you from power as well. And today's incident will remain a black day in the history of Indian democracy, especially after independence. अंग्रेजों ने भी हमारे साथ इतनी खराब बर्ताव नहीं किया जो आज मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस ने किया है। और मैं इनको चुनौती देके जाता हूं, आपकी जितनी ताकत है, सीने में जितना दम है, लगा लो,
जितना ताकत है आजमा लो, हम झुकेंगे नहीं और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। दिल्ली में लड़ाई शुरू हुआ है और दिल्ली में ये लड़ाई खत्म होगा, यही कहने में आया हूं। और सबको एक बार फिर से मैं कहने आया हूं कि जो जहां पे बीजेपी के तानाशाही के खिलाफ या जमींदारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप अपना लड़ाई जारी रहो। सच हमेशा सूरज की तरह होता है, वो धूप में चमक के अपना सूरज ठीक अपना निकलेगा, वो किसी का रुकने का दम नहीं है। तृणमूल की लड़ाई, आम जनता की लड़ाई, या आज जो मुद्दा लेके हम लोग दिल्ली में आए कि 20 लाख लोगों की हक की पैसा आपने रोक के रखा है। मैं एक सवाल खाली पूछ रहा हूं, आप ये बताओ कि 20 लाख लोगों से आपने काम करवाया है या ना? बीजेपी की सरकार खाली एक जवाब दे, यस और नो। 20 लाख लोगों से आपने काम करवाया हाँ या ना? अगर हाँ है तो पैसा रोक के क्यों रखा है, और अगर ना है तो ना बोल दे। वो ना नहीं बोल सकता है क्योंकि बीजेपी के लोग ये अच्छे से जानता है 20 लाख लोग काम करके बैठे हुए हैं। कोविड के समय काल में जब सेकेंड वेव आया तब से आपने पैसा रोक के रखा है। जनता इसका जवाब देगा, आप लोगों का हक नहीं मार सकते। चाहे आप कितनी ताकत रखते हो, कितनी ताकतवर हो, आखिर में ताकत जनता की होता है। लोकतंत्र में किसी नेता का नहीं होता है, और कोई माइकल की हिम्मत नहीं है ये आंदोलन रोक के दिखाए। जय हिंद, जय बांग्ला।